हेलो बच्चा लोग, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू किया है जिसमें एक्सरसाइज 1.3 पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। सो अब तक जो हमने एग्जांपल्स किए थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इस पर एग्जांपल्स हमने पूरे किए। अब इसके आगे उसी एक्सरसाइज में इसके आगे वाले जो एग्जांपल्स है वो थोड़े से अलग टाइप के है, जिसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव बोल सकते हैं। सो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के बचे खुचे एग्जांपल्स हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, सो देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन किसे बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन, इफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर फंक्शन होगा तो इसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, इस फंक्शन में एक्स और वाई एक साथ रहते हैं। जैसे कि अभी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 6, तो ये क्या है? इसके साथ x भी है y भी है फंक्शन। यहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ फंक्शन x भी है y भी है, पावर के फॉर्म में आ गया है, तो इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy, सो जो भी हो, सो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इस फॉर्म में फंक्शन स्ट्रेट लाइन में देखा होगा, वो जो इक्वेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारे लिए। सो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, x और y एक साथ रहते हैं। सो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है? फिर अब ऐसे फंक्शंस में क्या करना है कि थ्रू आउट डिफरेंशिएशन लेते जाओ। क्या करना है? थ्रू आउट डिफरेंशिएशन लेते जाना है और dy बाई ds के टर्म्स आपको मोर देन 1 मिलेंगे। किसी एग्जाम्पल में एक भी मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको dy बाई dx के टर्म्स मोर देन 1 मिलेंगे। तो क्या करना है फिर? dy बाई dx कॉमन निकालना है और उस वहां से dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करें। आपके सामने मैंने बोर्ड में एग्जाम्पल्स लिखे रखे हैं, क्यों? ताकि तुम्हारा और मेरा भी टाइम बचे, इसलिए। एक्सरसाइज में ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, इम्प्लिसिट का पहला क्वेश्चन, आपको dy बाई dx फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है? dy बाई dx आपको फाइंड करना है। तो एग्जांपल आपके सामने है √x प्लस √y इक्वल टू a। देखिए इसे दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए √x का मतलब होता है x रेज़ टू हाफ, तो इसे x रेज़ टू हाफ भी लिख सकते हैं, इसे y रेज़ टू हाफ लिख सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं x रेज़ टू n का बेसिक फार्मूला अप्लाई करके, राइट। या फिर रूट का फार्मूला आपको पता होगा, बेसिक फार्मूला √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। वैसे y के लिए y फिर √y क्या होगा? फिर √y विल बी कंपोजिट बन जाएगा, मतलब उसका डेरिवेटिव आगे, y का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए मैं सीधा डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x प्लस √y का डेरिवेटिव 1/2 √y इनटू y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dy बाई dx ऑफ y। और a क्या है? a इज अ कांस्टेंट, रूट a इज अ कांस्टेंट मतलब k का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, ये तो सबको पता है। अब ये 1/2 √x उधर लेके जाता हूं मैं, 1/2 √y dy बाई dx इज इक्वल टू, इसे मैं उधर लेके जाता हूं माइनस 1/2 √x। ये वाला टर्म मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। अब 2 ऑन बोथ साइड्स विल गेट कैंसल, या फिर इससे पहले उठाओ और इधर लेके जाओ। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 √y अपॉन, ये माइनस साइन यहाँ रहेगा, ये नीचे 2 √x, नीचे वाला 2 √x, ये 2 √y उधर लेके गए ऊपर, ठीक है। ऊपर मतलब कुछ लोग उधर देख रहे हैं, ऊपर नहीं, हाँ न्यूमरेटर में लेके गए हमें, ठीक है। अब ये 2 खचाक माने कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx क्या मिला दोस्तों? dy बाई dx हमें मिला माइनस
अंडर रूट वाई रूट एक्स, तो दोनों का सर्ड साइन एक कर देते हैं, है कि नहीं, अंडर रूट वाई बाई एक्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर इसे भी आप आंसर बोल के लिख सकते हैं, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, इसे भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे एक। और दूसरा मैं क्या बोला था, यहाँ पे एक्स रेस टू एन करना है, कर सकते हैं आप। एक सिर्फ मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, आगे आप कर सकते हैं एक्स रेस टू 1/2 वाई रेस टू 1/2 इज इक्वल टू रूट ए, वैसे ही रखो, वैसे ही रूट ए क्या है, कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। हाँ, एक्स रेस टू एन कर दो, 1/2 एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2, 3/2 का एक्स रेस टू 3/2 का मतलब क्या होता है, एक्स रूट एक्स, और वाई रेस टू सॉरी माइनस 3/2 नहीं होगा, माइनस हाफ। सो एक्स रेस टू एन कर दो, एक्स रेस टू एन कर दिया। चलो आपके लिए कर ही देता हूँ, आप पर दया कर देता हूँ, मैं बहुत ही दयालु आदमी हूँ, बहुत ही दयावान, ठीक है। एक्स रेस टू 1/2 वाई रेस टू 1/2 रूट ए वैसे ही रख देता हूँ, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है, आखिर उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। चलिए मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट क्या होगा देखिए, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है कि नहीं, टी बाई डी एक्स। सो एक्स रेस टू एन 1/2 एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ होगा कि नहीं, ये माइनस हाफ प्लस ये 1/2 नीचे लाओ, y रेस टू माइनस हाफ, है कि नहीं, इनटू y का डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा ना, तो राइट साइड कांस्टेंट है 0, ये माइनस 1/2 1/2 माइनस 1 मतलब ये ऐसा, राइट। तो 2 LCM हो गया, ये 1 इधर 2 इधर, 1 माइनस 2 कितना हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। सो इस तरह करना पड़ता है, कुछ बच्चे वहां पर भी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके सामने है आंसर, डिफरेंशिएट कर दिया, 1/2 कैंसिल कर दो, एक्स रेस टू हाफ, ये एक्स रेस टू प्लस हाफ बन गया। बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसेस ए रेस टू माइनस एम अगर होगा तो नीचे लेने के बाद क्या होता है, वो 1/a रेस टू प्लस एम बन जाता है। ये निगेटिव पावर नीचे आ गया, प्लस हो गया, प्लस ये निगेटिव पावर नीचे आ गया, y रेस टू प्लस हाफ हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं। 1/2 कहाँ चला गया, 2 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, 0 इंटू 2 बड़ा 0 बनता है, ये बड़ा हो गया 0, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 को, तो 0 बढ़ गया। अब रूट एक्स रेस टू हाफ का देखिए, ये किसके लिए लिखा है हमने, ये लिखा है हमने रूट एक्स के लिए, राइट, और ये लिखा है हमने रूट वाई के लिए, तो इसे हम रूट वाई और इसे हम रूट एक्स लिख सकते हैं। दिस इज 1/√x प्लस ये 1/√y, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे बड़े आसानी से आप कर सकते हैं आगे, 1/√y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√x, ठीक है। ये 1/√x मैंने शिफ्ट कर दिया, अब ये रूट वाई कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। सो आपको मिलेगा यही आंसर, ठीक है, यहाँ से यही आंसर मिलेगा, है कि नहीं, मतलब यही होगा। सो इस तरह आप सिंपल एग्जांपल है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने दूसरा एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसे भी बिल्कुल वैसे ही करना है, इस तरह कर सकते हैं। x√x का मतलब क्या होता है, x रेस टू 3/2, है कि नहीं। x√x का मतलब होता है x रेस टू 3/2 प्लस y रेस टू 3/2। a रेस टू 3/2 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, a√a वैसे ही रख दो। a क्या है, कांस्टेंट है, √a क्या है, कांस्टेंट है। a इंटू √a क्या होगा, फिर कांस्टेंट ही होगा ना, उसका डेरिवेटिव, हाँ पता है आपको, ठीक है, 0 है। अब देखिए x रेस टू n बन गया, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल, ओके। चलिए बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए, x रेस टू n का फार्मूला, है कि नहीं। x रेस टू n का फार्मूला n x रेस टू n माइनस 1, देखिए 3/2 माइनस 1 कितना होगा, हाफ,
3/2 मतलब कितना, 1.5 में से 1 गया, हाफ, प्लस y⁻n 3/2 y⁻², ठीक है। सो इनटू y का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा dy/dx, और राइट साइड कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। ये कर दिया हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया, ठीक है। x⁻n का फार्मूला अप्लाई किया, y⁻n का फार्मूला अप्लाई किया। अब ये 3/2 कैंसिल हो सकता है, 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके समझ में वो ना आए तो कोई बात नहीं, आगे जाके वो कैंसिल हो सकता है। एक काम करेंगे, इसे हम उधर शिफ्ट करेंगे, 3/2 y⁻½ dy/dx इज इक्वल टू, ये वाला टर्म मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, -3/2 x⁻²। गड़बड़ मत करो, हाँ, उधर 3/2 का 2/3 मत करो, इट इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर एक टर्म थी एडिशन में, उसे उठा के हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं, तो इस टर्म का, इस ब्रैकेट का साइन बदल जाएगा, सिर्फ साइन बदलेगा, ठीक है। अब आगे x⁻² का मतलब √x, अभी अभी हमने देखा है। y⁻² का मतलब √y, तो 3/2 √y हो गया ये dy/dx, ये -3/2 √x हो गया, ठीक है। अब 3/2 ऑन बोथ साइड्स विल गेट कैंसल ना हो, बराबर कि नहीं, या फिर ये उधर जाके 2/3 होगा, है कि नहीं, ये 2 अब यहाँ कर सकते हैं, 2/3 कैंसल हो सकता है, तो दिस टर्म गेट्स कैंसल, ठीक है। तो आपको मिल रहा है dy/dx इज इक्वल टू -√x अपॉन √y, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल टू, इसका छत्र और इसका छत्र अलग है, दोनों के लिए एक ही छत्र कर दो, एक ही छत के नीचे आ गए दोनों, ठीक है। सो इस y ने x को बुलाया, सो मेरी छतरी के नीचे आ जा, वो उसके छतरी के नीचे आ गया, वो एक छाते के नीचे दोनों को लिख सकते हैं, जमता है उनका, चलिए मतलब जमता है, -√x/y इज द फाइनल आंसर, ठीक है कि नहीं। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चिल्लर एग्जाम्पल की ओर। ये हो गया, अब ये वाला एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और जाते जाते मस्त लाइक भी देते जाओ, हाँ। सो अभी तीसरा एग्जाम्पल, x प्लस √xy प्लस y ऐसा दिया है आपको, दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, बिफोर दैट थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसे मैं लिखता हूं x प्लस √x इंटू √y, ऐसे लिखेंगे, प्लस y, ताकि डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां पर थोड़ा सा आसान हो जाए, u इंटू वी का फॉर्मूला हम आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, या फिर इसे भी कर सकते थे 1/2 √xy, xy के लिए u इंटू वी कर सकते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूं √x इंटू √y, इसे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए x का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1। यहां पर इसके लिए प्रोडक्ट फार्मूला, √x एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, √y का डेरिवेटिव 1/2 √y इंटू y के लिए dy/dx, प्लस अब √y एज इट इज, √x के लिए 1/2 √x इंटू x का तो 1 ही होगा, सो √x के लिए 1/2 √x। ये इनके लिए प्रोडक्ट फार्मूला हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा किसके लिए है, इस ब्रैकेट के लिए। अब ये y बचा ना, इस y के लिए डेरिवेटिव विल बी dy/dx, और राइट साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट आ गया तो मार डालने का, मार डालना है, लेकिन अकेला आया तो मार डालने का। अब देखिए ये 1 उधर जाके माइनस होगा, यहां पे dy/dx के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं 2, तो यहां से हम dy/dx कॉमन ले लेंगे, इस टर्म से और इस टर्म से मैं dy/dx कॉमन लेता हूं। देखिए √x/2 √y, √x इंटू 1/2 √y का मतलब होता है √x/2 √y। तो मैं इसे लिखता हूं √x/2 √y,
ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। अगर मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसा लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स ले लिया, dy बाई डी एक्स इंटू 1, ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इंटू दिस, तो ये टर्म आपको मिलेगा। अब जो भी बचा है चलो राइट साइड में लेके जाओ, ये बन गया, ये माइनस माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, ये रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स मैंने शिफ्ट कर दिया, या 1 भी शिफ्ट होगा उधर -1। चलो इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम ले लो, माइनस साइन कॉमन लेता हूं मैं, रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, ठीक है। 2 रूट वाई इधर लेके जाओ, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन कॉमन लेता हूं, रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। ये माइनस साइन कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 2 रूट एक्स इधर लेके गए प्लस 2 रूट एक्स। अब डी वाई बाई एक्स तैयार हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज रेडी। ये नीचे वाला 2 रूट वाई ऊपर आएगा, ठीक है। अब यहां पे लिख देता हूं, therefore dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब ये नीचे वाला 2 रूट वाई यहां पे इंटू हो जाएगा, इंटू 2 रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई ऊपर था नीचे आएगा, रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई, ठीक है। अब देखिए अपनी तलवार में रेडी रखता हूं, 2 तो यहां कैंसिल हो ही गया, रूट वाई अपॉन रूट एक्स, इसके लिए मैं अंडर रूट वाई बाई एक्स लिख सकता हूं, या फिर अगर सेपरेट लिखना है आपको लिख सकते हैं, ये माइनस साइन थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे टर्म्स को। रूट वाई मैं पहले लिखता हूं, ठीक है, रूट वाई इंटू दिस रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है, अपॉन ये रूट एक्स मैंने लिख दिया, इंटू ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। सो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी चिल्लर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए। अब यहां पर अंडर रूट वाई बाई एक्स अगर लिखना है आपको सेपरेटली एक ही रूट में तो लिख सकते हैं, लेकिन इस सम को नहीं लिख सकते, सम वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने है अगला एग्जाम्पल। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया है, चलिए थ्रू आउट डिफरेंशिएशन करते जाओ। आपके सामने है, मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, इधर से चलेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स रेज टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, एक्स रेज टू 3 के लिए 3x स्क्वायर, यहां पे u इंटू भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं हम, बराबर कि नहीं। और आप सब लोग 11th पास है ना, हाँ आप 11th पास है, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब यहां पर भी प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करो, पहला फंक्शन एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई, है कि नहीं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बराबर है कि नहीं, 2y dy बाई डी एक्स प्लस, अब मैं वाई स्क्वायर एज इट इज रख देता हूं, x का डेरिवेटिव होगा 1, बाद में तीसरा y क्यूब के लिए 3y स्क्वायर इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और राइट साइड क्या है, राइट साइड एक कांस्टेंट, तो 0 मिलेगा, बड़ा 0 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, थ्रू आउट डिफरेंशिएशन कर दिया,
दूसरा हमारा काम होता है dy बाई डी एक्स के टर्म्स कलेक्ट करो, मतलब कलेक्ट करके dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर dy बाई डी एक्स है सोचो, अभी सोचना क्या है, देखो वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इन तीनों में से dy बाई डी एक्स सीधा कॉमन ले लो। चलो मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इधर से लिखो या इधर से, किधर भी लिखो चलेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिया तो 2y इंटू एक्स, 2xy, यहाँ पर 3y स्क्वायर, ठीक है, इंटू dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। और बाकी जितने भी टर्म्स बचे हैं राइट साइड में फेंक दो मतलब कॉपी के बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, सो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर माइनस कर दिया, ये 2xy माइनस 2xy, ठीक है। और कुछ बचा है, ये y स्क्वायर बचा है, ये माइनस y स्क्वायर, ठीक है। सो ये वाले जो टर्म्स थे कौन से, ये 3x स्क्वायर, ये 2xy और ये y स्क्वायर, इन तीनों को मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, इधर प्लस थे तीनों उधर जाके माइनस हो गए। अब यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, इथून हळूच माइनस साइन कॉमन काढायचं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, आणि लेफ्ट साइडला हेच राहणार आहे। आता मग हा जो इंटू होता, दिस इंटू dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन में है ये ब्रैकेट नीचे जाएगा और आपको डेरिवेटिव मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये ब्रैकेट नीचे जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर, देख लीजिए और तालियां बजाइए। सो देखिए हो गया। सो एक मस्त इसके लिए कम से कम इसका तो मैं हकदार हूँ कि नहीं दोस्तों। और एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही चिल्लर एग्जांपल है, विद इन 1 मिनट हो जाएगा। पांचवा एग्जांपल, अगला एग्जांपल वहां पर क्या दिया है देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े आराम से। वहां पर दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ ऐसा कुछ दिया है, cot इनवर्स ऑफ कुछ दिया है। यहां पर सिर्फ इतना देखो, ये जो tan इनवर्स और cot इनवर्स का जो सामने वाला फंक्शन के सामने जो भी आया है सो वो सेम है क्या, यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर भी सेम दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा, tan इनवर्स ऑफ t प्लस cot इनवर्स ऑफ t, कुछ भी ले लो वेरिएबल, tan इनवर्स अल्फा, cot इनवर्स अल्फा, कुछ भी एक वेरिएबल दूसरा ले लो। tan इनवर्स t, cot इनवर्स t, इसके लिए क्या होता है, π/2 होता है रिजल्ट, है ना। इनवर्स फंक्शन में हमारे पास रिजल्ट है, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का भी सम वहां भी कितना होता है, π/2, लाइक दैट। मतलब ये कब होगा π/2, ये जो फंक्शन के सामने जो भी एंगल का पार्ट है दैट पार्ट शुड बी सेम, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं चलेगा, फिर सेम है तो उसको हम लिख सकते हैं π/2। अगर इतना पता है तो एग्जाम्पल खत्म, विद इन 1 मिनट, है कि नहीं। देखिए ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, π/2। बस कर दो डिफरेंशिएशन। उससे भी एक आसान तरीका है, यहां अगर डिफरेंशिएशन करेंगे यूनिट भी करना है, पता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, थोड़ा सा और लंबा हो सकता है, उससे भी एक आसान तरीका है। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट। चलिए मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें पता चलेगा जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे हम तो ए भी आता है,
लाइक दैट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए एक्स वाई, और ये रूट पाई बाय 2, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाई बाय 2 क्या था, कांस्टेंट था, तो रूट पाई बाय 2 भी कांस्टेंट ही बनेगा ना। हाँ चलिए डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे बन गया u इंटू वी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी, एक्स एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, राइट साइड का डेरिवेटिव 0, बड़ा 0, बहुत बड़ा 0 मिलता है क्योंकि k है वो कांस्टेंट। x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ये y उधर लेके जाओ अभी, है कि नहीं। x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y, है कि नहीं। ये प्लस y था, y उधर गया, माइनस y हो गया, सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x। इट्स सो सिंपल, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आई होप सो आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।